ए नाम का एक वेरिएबल है, उसमें इवल फंक्शन लगाया है न्यूमेरिक वैल्यू में बदलने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए। इनपुट फंक्शन लगाया, क्योंकि इनपुट जो होता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता होता है, तो उसको पहले न्यूमेरिक में बदलना है, इसलिए हमने बाहर इवल लगाया। एंटर फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू दर्ज होगी। इसी तरह बी में सेकंड वैल्यू दर्ज होगी। रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये हमसे डिमांड करेगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ आएगा और हम वैल्यू दर्ज करेंगे या यूजर वैल्यू दर्ज करेगा। मान लें कि वो वैल्यू 5 और 10 है। अब इसके बाद क्या किया, इन वैल्यूज को पहले हमने प्रिंट किया बिफोर स्वैपिंग। ये जनरल सेंटेंस हम पहले ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद फिर इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं। एफ मेथड के जरिए से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, क्योंकि बार बार डबल कोट स्टार्ट करना, एंड करना, कॉमा लगाना, इसके वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कॉमा लगाना या डबल कोट बंद करना, तो मिस्टेक हो जाती है। तो एफ डबल कोट स्टार्ट किए, ए इक्वल, प्लेस होल्डर लगाए मिडिल ब्रेसेस, उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम या एक्सप्रेशन लिख देते हैं जिसका हमने रिजल्ट लेना होता है, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। इस तरह कॉमा प्रिंट होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है। और फिर बी इक्वल, इसको भी हमने उसी तरह से प्लेस होल्डर के अंदर लिख दिया, तो बी की वैल्यू आएगी। तो इसका रिजल्ट जो आएगा कि ए इक्वल, ए की वैल्यू 5 कॉमा बी की वैल्यू जो है वो 10, ये प्रिंट होगा। अब हमने किया क्या, तीन मेथड है वैल्यूज को स्वैप करने के। पहला मेथड है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वो मेथड 1 है। इसमें क्या किया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी वेरिएबल। ए की वैल्यू उस टेम्प में स्टोर करवा दी। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं और एक आप थर्ड चेयर ले लें, 2 चेयर पर अलग अलग स्टूडेंट बैठे हैं, आप उनकी जगह आपस में बदलना चाहते हैं, तो आप पहले एक को उठाएंगे, उसे कहेंगे कि थर्ड टेम्प वाली, टेम्परेरी वाली चेयर पे जाके बैठो। फिर दूसरे वाले को उसकी चेयर पे भेजेंगे और फिर टेम्परेरी वाले को वापस उस दूसरे वाले की चेयर पे भेज देंगे। इस तरह उनकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। तो यहां भी कुछ ऐसे ही है कि हमने ए वाली वैल्यू टेम्प में स्टोर करवाई और बी को कहा अब आप ए में चले जाओ, और बाद में टेम्प वाले को कहा कि अब आप बी में चले जाओ। एट द एंड हो गई है कि वैल्यू स्वैप हो चुकी होंगी। ये मेथड 1 है, लेकिन ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। मेथड 2 आमतौर पर ये इस्तेमाल होता है, रटा लगाना, तो उसके लिए आप यूं कर लें कि ए बी ए है और एक बार ए प्लस बी और 2 बार ए माइनस बी है। रटा तो आप इस सेंस में भी लगा सकते हैं। हो क्या रहा है, यहां पर ए की वैल्यू है 5, बी की 10 है। 5 प्लस 10 15, ए के पास चला गया 15। अब बी इक्वल ए माइनस 5, ए माइनस बी। ए के पास 15 था, बी के पास क्या वैल्यू है 10, तो 15 में से जब 10 माइनस हुआ तो फिर 5 रह गया, तो बी के पास आ गया 5। यानी यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बनी ए में, वो बनी थी 15। ए में वैल्यू 15 चलेगी इस लाइन की एग्जीक्यूशन से, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहां पर बी में जो वैल्यू गई वो जा चुकी है 5, चूंकि 15 में से 10 माइनस हुआ। इसके आखिर में फिर क्या किया, यहां 15 में से हमने अब बी को माइनस करना है, जो कि 5 हो चुका था, तो 15 में से 5 माइनस होगा, तो अब आपके पास ए में क्या आ जाएगा 10। ए में अब आ जाएगा 10। अगर आप देखें तो ए में पहले वैल्यू 5 थी और बी में 10 थी, अब क्या है, ए में 10 है और बी में 5 है, आखिर में प्रिंटिंग होनी चाहिए। तो वैल्यू इस तरह से भी स्वैप हो सकती है। अब मेथड 3 जो है ये आसान है। पाइथन में आप डायरेक्ट ही वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंपल आप ये एक लाइन लिखें, ए कॉमा बी, असाइनमेंट ऑपरेटर, बी कॉमा ए, बी वाली वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी, ए वाली वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी, वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएगी। ये आसान लॉजिक है। आखिर काम क्या है, इनको प्रिंट करना। मैंने इसको ट्रिपल कोट्स स्टार्ट करके ट्रिपल कोट्स में एंड किया ताकि एग्जीक्यूशन में मसला ना है, इसको मल्टी लाइन कमेंट में बदल दिया। आखिर में हमने एक सेंटेंस पहले लिखा कि वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, और फिर हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया। वैल्यू स्वैपिंग वाले प्रोग्राम का कोड है। हमने 2 वैल्यूज ए और बी में इवल फंक्शन के जरिए से, इनपुट के जरिए से इनपुट करवाई, उसके बाद उन्हें पहले डिस्प्ले करना है, फिर वैल्यू फर्स्ट मेथड के जरिए से एक्सचेंज हो रही है और आखिर में एक्सचेंज होने के बाद इसकी प्रिंटिंग का प्रोसीजर है। तो एग्जीक्यूशन करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर नीचे ये एग्जीक्यूशन हो रही है और उसने हमसे फर्स्ट वैल्यू डिमांड की है। यहाँ पर हम वैल्यू दे लेते हैं फर्स्ट, बिल्कुल मैं इसे 25 देता हूँ, और एंटर प्रेस किया तो उसने सेकंड वैल्यू डिमांड की, वो मैं इसे कह देता हूँ 30। एंटर प्रेस किया तो पहले लिखा गया वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, ए इज इक्वल 25, बी इज इक्वल टू 30, और वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ये भी आ गई। और दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये
थर्ड मेथड अब हम पहले करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी तरीकाकार तो वही है, स्वैप हो जानी है वैल्यूज। एक वैल्यू हमने 40 दे दी और दूसरी वैल्यू हमने 60 दे दी, और जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो आपके सामने वैल्यू स्वैप हो चुकी है। इसी तरह अगर हम स्वैपिंग जो है वो सेकंड मेथड के जरिए से करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन हो रही है और उसने फर्स्ट वैल्यू हमसे डिमांड की, हम फर्स्ट वैल्यू 50 दे देते हैं, सेकंड वैल्यू हम 100 दे देते हैं, और जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट वैल्यू 50 है, सेकंड 100 है, लेकिन इधर फर्स्ट 100 होगी और ये 50 होगी। इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई।